जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के इस पावन सत्संग में हम गुरुजी की असीम कृपा का अनुभव करेंगे, जिसमें उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अनगिनत भक्तों की लाइलाज बीमारियों को ठीक किया। ये सत्संग केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, बल्कि गुरुजी के चमत्कारों की वो अनुभूति है जिसने कई भक्तों के जीवन को बदल दिया। संगत जी, आइए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी और आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, जिनका ये सत्संग है उनका नाम राजेश है और गुरुजी की पुरानी संगत है। आइए जानते हैं उन्होंने मेल पर हमें क्या लिख कर भेजा। वो लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी जी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को नमस्कार। सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करता हूं कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी बढ़िया कर सकूं, उनका शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम राजेश है और मैं एक साधारण कर्मचारी हूं। कुछ साल पहले मुझे एक गंभीर बीमारी कैंसर हो गई थी और वो कैंसर 3 आरडी स्टेज पर था। संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा कि ये बीमारी लाइलाज है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। संगत जी, मैं हताश हो गया, रोने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी, मुझे 2 बेटी हैं। मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? लेकिन फिर मेरी पत्नी ने मुझे हिम्मत दी और गुरुजी के लंगर प्रसाद लेने के लिए कहा। उसने कहा, गुरुजी पर विश्वास करो, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं गुरुजी के आश्रम गया और उनके दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत शांति थी। मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुजी मुझे बचा लो। गुरुजी मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो जाओगे। संगत जी, मेरे पास कुछ ही समय बाकी था तो मैंने सब कुछ छोड़कर आश्रम जाना शुरू कर दिया और लंगर प्रसाद लेना शुरू कर दिया। संगत जी, जब मैं वहां जाता तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून और शांति मिलती थी। संगत जी, वहां दरबार में जो भी शब्द चल रहे होते थे वो मेरी मन को हल्का कर रहे होते थे। संगत जी, मेरी हालत ऐसी थी कि कभी रोना आता था तो कभी शांति मिलती थी। मन में बस एक ही सवाल कि जो मेरी मिली है उनका क्या होगा? संगत जी, मैं अपने मन में बोलता कि गुरुजी वो बहुत सीधे हैं, उनका ख्याल रखना। संगत जी, मैं पूरे टाइम वहां पर दरबार में रोता रहता। न मुझे दिन में नींद आती थी और न ही रात को सो पाता था। संगत जी, इसमें बिल्कुल भी 2 राय नहीं है कि जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। और उन दिनों संगत जी, मैं बहुत दर्द से करता था। मैं बहुत दर्द में जी रहा था और मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करता रहता था। संगत जी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि संगत जी, मैं वहां पर 2 महीने एडमिट रहा था। मुझे ना तो कोई साइड इफेक्ट हो रहा था, ना वोमिटिंग हुई, ना लूज मोशन हुआ, ना कोई साइड इफेक्ट था। सबसे पहले संगत जी, मेरी कीमोथेरेपी हुई और गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत साथ दिया। कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है।
मैं जानता था कि ये गुरुजी का चमत्कार था। मैं बिल्कुल ठीक होकर घर आ गया और गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ बख्शी। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और मैं गुरुजी का आभारी हूं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने भक्तों की लाइलाज बीमारियों को ठीक किया। गुरुजी का नाम लेना ही एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर देता है। जो भक्त सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में श्रद्धा और समर्पण के साथ बैठते हैं, उनकी हर पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस संसार में कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी बाधा गुरुजी की कृपा के आगे टिक नहीं सकती। कई संगत के अनुभव बताते हैं कि जब डॉक्टरों ने किसी बीमारी को असाध्य कह दिया, जब सभी उपचार विफल हो गए, तब गुरुजी की कृपा ने चमत्कार किया और कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। उन्होंने गुरुजी के दरबार में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की, गुरुजी का जल ग्रहण किया और संगत में शामिल हुए। कुछ ही समय बाद उनकी सभी रिपोर्ट्स सामान्य आ गई। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन हम जानते हैं कि ये गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी औषधि है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में बैठते हैं और उनके दिए हुए प्रसाद, जल और आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं, तो हमारी हर पीड़ा दूर हो जाती है। ये केवल शारीरिक बीमारियों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक परेशानियां भी गुरुजी की कृपा से समाप्त हो जाती है। गुरुजी के सत्संग में आकर हम सबको ये समझ में आता है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब हम हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की इच्छा से हो रहा है, तब हमारे जीवन में आनंद और शांति का संचार होने लगता है। गुरुजी का ये संदेश है कि हमें अपने जीवन में सेवा, श्रद्धा और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। हमें संगत में नियमित रूप से आना चाहिए, गुरुजी के भजनों को सुनना चाहिए और उनके दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ये सब हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आज इस सत्संग में हम सब मिलकर गुरुजी का धन्यवाद करते हैं, उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इस विश्वास को और भी मजबूत करते हैं कि वे सदा हमारे साथ है। जो भी इस संगत में श्रद्धा से बैठा है, जो भी सच्चे मन से गुरुजी को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए चिंता छोड़ दो, हर बात गुरुजी को सौंप दो और आनंद के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ उनका नाम लो। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। इसी के साथ संगत जी सत्संग को विराम देता हूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक सत्संग। धन्यवाद।